नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए रीजनिंग की क्लास में आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। हम टीसीएस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में हमने एनोलॉजी के 350 क्वेश्चंस किए। अब हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं ऑड एंड आउट। ऑड एंड आउट, ऑड एंड आउट यानी कि वर्गीकरण। इसके हम कितने क्वेश्चंस करेंगे? इसके लगभग हम 350 या 300 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एनटीपीसी सीबीटी 1 में टीसीएस के द्वारा पूछा गया था। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछने की संभावना है। देखो टीसीएस की सोच कहां तक जा सकती है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रश्न उस चैप्टर से बन सकते हैं, सब कुछ क्लियर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपने चैप्टर तो पढ़ा, अब प्रैक्टिस सेट भी लगाया, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वो भी टीसीएस के। आप सभी लोगों से निवेदन है जो भी पहली बार जुड़े हैं, जो एनोलॉजी है उसको मैंने 6 वीडियो में खत्म किया था, लेकिन ये जो आपका ऑड एंड आउट है वर्गीकरण, इसको 3 क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 300 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम पहली क्लास में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। चलो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग यहां से कर रहे हो प्रैक्टिस, मैथ के लिए 500 क्वेश्चन की ये कंप्लीट गेस्ट पेपर की पीडीएफ है जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। लगभग 15 से 16 प्रश्न यहां से इसी टाइप के आने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। इसको लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चैप्टर वाइज वन लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको भी ले सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज ऑड एंड आउट यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पहला चैप्टर, ठीक है। वर्गीकरण की परिभाषा अगर जो आपसे पूछे तो क्या होती है, तो किसी अंक, ये तो खैर हम आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी 3 एक तरीके से हैं, एक अलग है, ये आपको विषम का पहचानना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। 4 एक समान है, एक अलग है। पुस्तक, चाक, मार्कर, पेन। तो आप कहोगे सर पुस्तक तो पढ़ा जाता है, चाक से लिखा जाता है, मार्कर से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, तो डिफरेंट कौन सा है? पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पहले का। दूसरा की बात करें, दूसरा भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, विजाति आपको पहचानना है। तो 12 96 है, 15 120 है, 13 104 है, 16 118 है। तो आप कहोगे 12 से 96 कैसे आया? 12 गुणे 8 करोगे 196 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हाँ, 15 गुणे 8 करो कितना होगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 16 गुणे और 13 गुणे 8 करो कितना होगा? क्या 13 गुणे 8 104 हो जाएगा? हाँ 104 हो जाएगा, 13 बट्टे 104। लेकिन 16 गुणे 8 118 नहीं होगा, तो यही आपका सजाती है विषम है। ऑप्शन नंबर डी राइट, ये आपका विषम है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है और एक अलग है, ठीक है। BAYZ है, BAYZ। तो आप देख सकते हो यहां पे आपका B का अपोजिट Y है, A का अपोजिट Z है। इसी प्रकार से आप देखोगे इसमें आपका E का F का अपोजिट, ठीक है। इसमें आप देखोगे E का अपोजिट V है और F का अपोजिट U है, ठीक है। F का अपोजिट U है, D का V, लेकिन C का अपोजिट X होता है, तो यहां पे D इसका राइट आंसर होगा। D यहां पे सही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा चौथा, किसी अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 एक समान है और एक अपोजिट है। तो यहाँ पे MNOP लिखा है, MNPO, ठीक है। ABCD, आप देखो एक चीज दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी से कि ABCD, तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा कि MP दिया है, MNOP होता है। M के बाद क्या आता है? ABCD चाहिए के लिए MN आता है ना, लेकिन यहाँ पे P आ गया है। इसी प्रकार से IJKL है, EFGH है, लेकिन ये आपका नहीं बन रहा, यही आपका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए किस 4 युग्म दिए गए हैं, 3 एक समान है। सर टोपी सर पे रखी जाती है, उपहार जिल्द उपहार में किया जाता है, दस्ताने हाथ पे पहने जाते हैं, लेकिन ये कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से छठे की बात करें, छठा देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 का जो संबंध 64 से है, 7 का 27 से है, 6 का 216 का है। 4 का 64 कैसे आएगा? 4 का क्यू आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। 7 का क्यू आपका 27 नहीं होगा, ठीक है। और 6 का क्यू हो जाएगा आपका 216 और 9 का क्यू हो जाएगा आपका 729,
ठीक है, लेकिन ये 7 का क्यों 27 नहीं होगा, यही आपका अपोजिट है, मतलब विषम है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सूची आपको देखना है कौन सा विषम है। ऑप्शन में क्वेश्चन है आपका डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉटपुट और हैमर थ्रो। ठीक है, डिस्कस थ्रो फेंका जाता है, हैमर थ्रो फेंका जाता है, शॉटपुट में भी गोला फेंका जाता है, लेकिन ये गोल्फ डिफरेंट है, तो गोल्फ इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहां पे आप देखोगे 6 का 66, 3 का 34, 5 का 54, 5 का 54, 5 का 54 और 2 का 24। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे पहला अंक 5 है, यहां पर भी इसका पहला अंक 6 है, ये पहला अंक हो गया, ये पहला अंक हो गया, लेकिन और सब में मैं देख रहा हूं दूसरा अंक जो है 4 4 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 क्या है, यहां पे आपको डिफरेंट बताना है, विजातीय बताना है। प्रस्तावना, भूमिका, अनुक्रमणी, संस्करण। ठीक है, तो प्रस्तावना, भूमिका, अनुक्रमणी ये सारे कहीं ना कहीं सजाती हैं, और ये विजाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 35 दिया है, 41 दिया है, 37 दिया है, 39 दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, 35, 41, 37, 39, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर होगा, 10। ठीक है, बताइए। नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये देखो इनको जोड़ेंगे, 5 3 8 होगा, 4 1 5 होगा, 7 3 10 होगा, और 9 3 12 होगा। ठीक है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये विषम है। नेक्स्ट अगर जो बात करें 11, जंगली बिल्ली, बाघ, तेंदुआ और लोमड़ी। ठीक है, देखो जंगली बिल्ली बिल्ली प्रजाति से आ जाती है, बाघ भी बिल्ली प्रजाति से आ जाता है, तेंदुआ भी बिल्ली प्रजाति से आता है, लेकिन लोमड़ी ये कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है। ठीक है, चलिए अब बात करें नेक्स्ट, वायु, कोयला, सौर और जल में कौन सा विजाती है। 4 प्राकृतिक संसाधन, कोयला, जल, सौर ये सजाती है, बाकी वायु विजाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहां पर देखिए परख नली, ड्रॉपर, दिशा सूचक यंत्र या बीकर। बीकर, ड्रॉपर, परख नली सजाती हैं, दिशा सूचक यंत्र या कंपास ये आपका विजाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 क्या है, 4 अंक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक अलग है, एक अलग है, और उस संख्या का चयन करें जो शेष से अलग है। ठीक है, चलो 50, 170, 82, 59, देखिए क्या आंसर हो सकता है। विजातीय का आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, देखो 59 जो है एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, अभाज्य, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से नहीं कटेगी, बाकी भाज्य है। ठीक, 15 की बात करें, FHJ EIK CGI AEG, इसमें क्या रिलेशन बनेगा 15 में, चलो देखो, FHJ, F के बाद GH आएगा प्लस 2 क्रमांक आगे, HIJ प्लस 2 क्रमांक आगे, EIK ABCDEFGHI, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। CGI को देखते हैं, CDEFG AEG को देखते हैं, ए के बाद ई कब आएगा, ए BCDE, 4 क्रमांक आगे जाने पे 5 क्रमांक, BCDE प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे, ई के बाद GEFG प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे। ठीक है, ई के बाद आई कब आएगा, FGHI प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे, IJ के प्लस 2 क्रमांक, ये भी प्लस, यही आपका FGH इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 4 प्लस 2 है, वही आपका आंसर हो जाएगा ए, 15 का ए आंसर होगा, 15 का ए आंसर होगा। ठीक, चलिए 16 का बात करें, 29, 16, 34, 25 में क्या आंसर होगा, 16 का 29, 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सारे भाज्य संख्या है, खाली 29 आपका अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, विजाति चुनिए, EFCDMNKL, आप एक चीज देख रहे हो, CDKLGH PQR, ठीक है, EFMNMNOP ABCDFGHIJ, यहां पर भी होता है, क्या आंसर हो सकता है भाई। सब 17 का बताइए, 17। चलो
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले में देखते हैं, एफ से सी आया है, एफ से सी कब आएगा? ठीक है, सी के बाद डी ई एफ प्लस 3 करने पे, यहाँ पे -3 करने पे सी आएगा, यानी कि यहाँ पे -3 है। के बाद इधर से देख लो, इधर से देखो, एन के कब आएगा? के एबीसीडी चाहिए, के एल एम एन, ये भी -3 है। ठीक है, पी के बाद क्यू कब आएगा? पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी के तुरंत बाद क्यू आ गया है, बाकी ये -3 ऑप्शन नंबर सी। उस संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है, शेष से भिन्न है 18। देखो ये किसी के स्क्वायर नहीं बन रहा है ना किसी के क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, हम इनके अंकों का योग जोड़ के देख सकते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 6 23, ये 23 आ रहा है। इसको जोड़े 6 3 9, 10 16, 16 और 10 26, 16 और 9, 16 4 20 और 5 25 आ रहा है। इसको जोड़े 6 5 11 3 14, 14 और 7 21 2 23, ये 23 आ रहा है। 7 2 9, 9 7 3 10 और 6 5 11 21 2 23, ये 23 आ रहा है। ये 25 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बाकी 23 आ रहे हैं जोड़ने पे, ये आपका 25 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, 19 का बताइए क्या आंसर हो सकता है 19 का? वी क्यू एम जे एच ओ जे ई बी जी यू एन एस ओ बी यू पी जी आई जी, 19 का। ठीक है, 19 का क्या आंसर हो सकता है? चलो 19 का देखो, ये वर्णमाला का घटता हुआ क्रम है, तो एक काम करो आप इधर से देख लो, उल्टा करके बढ़ता हुआ क्रम। तो एच के बाद जे आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि जी एच एच जे एम क्यू वी। एच के बाद जे कब आएगा? ए बी सी डी जी एच आई जे प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे। जे के बाद एम कब आएगा? आई जे के एल एम प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे। इधर से देखें उल्टा, एम एन ओ पी क्यू प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे। और क्यू के बाद आपका वी कब आएगा? क्यू आर एस टी यू वी प्लस 5 क्रमांक आगे जाने पे। ठीक है, बाकी यहां चेक कर लेते हैं, बी के बाद जी कब आएगा? जी के बाद बी कब आएगा? ये तो उल्टा होने पे आएगा। ठीक है, ये तो गलत है, इसमें जी जी 2 बार दे दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए विजाति चुनिए यहाँ पे। हिरन, हिरन बाघ गाय और तेंदुआ में आपको विजाति चुनना है। हिरन बाघ, देखो गाय एक पालतू पशु है, गाय एक पालतू पशु है, बाकी सारे जंगली हैं। ठीक है, लोहा सोना इस्पात चांदी में क्या डिफरेंट होगा? लोहा सोना इस्पात चांदी में क्या डिफरेंट होगा? ठीक है, क्या होगा बताइए? लोहा सोना, तो इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्पात। नेक्स्ट बात करें, 32 13, 51 24, 42 15, 72 45, बताइए इनमें क्या आंसर होगा? देखो इसमें ऐसा नहीं ना कोई संख्या जो अभाज्य है नहीं है, तो इनका अंतर देखो कितना आ रहा है 32 13 का। तो 32 में से आपका 13 घटाओगे 29, 19 हो रहा है, 19 हो रहा है ना, 19 हो रहा है ना। 51 में से 24 घटाओगे कितना होगा? 51 में से 24 घटाओगे कितना होगा? 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 27, 72 में से 45 घटाओगे 27, ये 27, यही आपका 19 हो रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 23 की बात करें, पी एस क्यू आर, देखो पी क्यू एस आर यू वी डब्ल्यू वाई एक्स, ठीक है, या एक्स वाई होता है, ए बी सी डी सी डी ई एफ और जे के एल एम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉलो नहीं कर रहा रूल को, तीनों फॉलो करना है, 23 का सी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 23 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करें, पंखुड़ी बादल पराग स्नायु, इनमें कौन सा डिफरेंट है? 24 का, पंखुड़ी बादल पराग स्नायु,
पंखुड़ी पराग बाहर, ये अस्थि बंधन अलग है, ये लिगामेंट होता है, लिगामेंट। ठीक, चलो इसका बताइए 25 का आंसर क्या होगा, जो दूसरों से अलग है। आकृति को चुनना है। देखो इसमें प्लस है, गुणा है, आयत है, वर्ग है और ये गोला है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 बार दिया है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो और किसी में ऐसा कोई चीज नहीं जो 2 बार दिया हो। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री, ये नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है। परमवीर चक्र ये वीरता के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक, चलिए वह शब्द चुने जो अन्य तीनों से भिन्न हो। कपटी, ईमानदार, समर्पित, निष्ठावान। कपटी, देखो कपटी, निष्ठावान, समर्पित। देखो ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित एक होते हैं, कपटी अलग होता है। धूर्त, ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, विषम शब्द चुनना है। स्थिर, अनिश्चित, नीरस, उत्तेजक, कठोर, लचीला, विनम्र, आज्ञाकारी। 28 का आंसर क्या होगा? देखो प्रत्येक में ये स्थिर, अनिश्चित, ये विपरीतार्थक है। नीरस, उत्तेजक विपरीतार्थक है। कठोर, लचीला विपरीतार्थक है। विनम्र, आज्ञाकारी ये आपका विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है, 5/10, 1/4, 2/3, 11/13, क्या आंसर होगा? 5/10, 1/4, 2/3 और 11/13। ठीक है, देखो ये सरलतम रूप है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और सरल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सरल किया जा सकता है। 5 से काटेंगे 1/5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरलतम रूप आपका ऑप्शन नंबर ए का सरलतम रूप नहीं है। ठीक, 30 की बात करें, सोडियम, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इनमें से विजातीय आपको पहचानना है। तो ये देखो ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं, सोडियम को छोड़कर। बाकी नियोन, हीलियम, आर्गन ये उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक, 31 का बात करें, इसमें बताइए कौन सा विजाती है? एबीसीडी में कौन विजाती है? एबीसीडी में कौन विजाती है, बताइए। कौन विजाती है? ठीक है, यही आपका विजातीय डी। इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 32 की बात करें, भयातुर, भयभीत, भययुक्त और शांत, सब में भय दिया है कहीं ना कहीं, ये शांत आपका ऑप्शन नंबर सी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपोजिट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित अक्षरों में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, ये बाई ओर के अक्षर, बाई ओर के अक्षर के कुछ तर्क नियम संबंध से संबंधित है। 3 तर्क समान है, विकल्प अपोजिट का चयन करना है। ठीक है, एस जे एफ, ठीक है, एस जे एफ, एमपीएक्स लिखा है, एमपीएक्स लिखा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या संबंध हो सकता है। एस के बाद यम आएगा, देखो क्या संबंध हो सकता है। पीएसडी, के वाई यू, देखो एस के बाद एम आता है, एबीसीडी बीजे चाहिए केवल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एबीसीडी बीजे चाहिए केवल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यस बाद में आता है। लेकिन एस के बाद एक्स आता है, कितने बाद एक्स आता है? पी क्यू आर एस टी, एबीसीडी बीजे चाहिए केवल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यस यस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 6 क्रमांक आगे जाने पे आपका एक्स आता है। जे के बाद पी आता है, एबीसीडी बीजे जे के एल एम एन ओ पी, ये 5 क्रमांक आगे जाने पे आपका 6, सॉरी पी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 5 क्रमांक आगे जाने पे आता है, और ये 6 क्रमांक, और ये 7 क्रमांक आगे जाने पे आता है। ठीक है, ठीक है, अब वही देखो 5 6 7 हो रहा है, तो पी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यू आ रहा है, तो देखो कितने क्रमांक आगे जाने पे आ रहा है? पी क्यू आर एस टी यू 5 क्रमांक, एस के बाद वाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 6 क्रमांक, और डी के बाद के, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के प्लस 7 क्रमांक, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है। तो आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। तो हम बी वाला चेक करते हैं, बी वाला चेक करते हैं, जेड बी एन, जेड बी एन, ठीक है, ई एच यू, ठीक है, जेड के बाद यू आया है, तो जेड के बाद यू देखोगे, क्या जेड के बाद यू आएगा? 5 क्रमांक आगे जाने पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो 21 का 23, देखो 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर, 17 19 2 का अंतर, 12 15 3 का अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, 35
इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इंडिया टुडे टीवी चैनल, इंडिया टुडे टीवी चैनल। ठीक है, चलिए 2002, 2003, 2001, 2004, 2004 जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, बाकी सारे लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ढोल, तबला, सितार या मृदगम, इनमें से क्या आंसर होगा? 33 का। चारों वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, लेकिन यहां पे सितार एक अलग तरीके का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी। चांदी, एल्युमिनियम, सोना, पीतल, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पीतल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो उस संख्या की पहचान कीजिए, उस संख्या की पहचान कीजिए जो अन्य से अलग है। 23, 29, 31, 32, 42, 47। देखो कहीं ना कहीं ये सारे अभाज्य संख्याओं का एक क्रम देखने को मिल रहा है, अभाज्य संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन 42 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1728, 2548, 1331, 2197, यहाँ पे हमको क्यूब देखने को मिल रहा है। कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर और 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। क्यूब, किसका क्यूब क्या होगा? ठीक है, चलो 40 का बताइए क्या होगा? ये आपका छोड़कर बाकी सारे पूर्ण घन है। ठीक है, अभिनेता, कथावस्तु, कथानक और संवाद में क्या क्या अलग होगा? 40। देखो अभिनेता एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, बाकी कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, चलिए 42 की बात, ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये मैं नहीं करा रहा हूं अपने तरफ से, ये टीसीएस ने जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए वो वाले प्रश्न है। ठीक है, आपके यहां से आने वर्ब, सेंटेंस, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, सेंटेंस, एडजेक्टिव, नाउन। ठीक है, सेंटेंस क्या है? ये सभी शब्दों का मेल है, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, सेंटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43, क्या रंग दिए गए जिनमें तीन किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक भिन्न है, उसका चयन करें। 2, 5, 7, 10, 2, 5, 7, 10। ठीक है, 10 को छोड़कर अन्य सभी क्या है? अभाज्य हैं, अभाज्य। ठीक है, 44, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता। ठीक है, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, कुत्ता भी दूध नहीं देता, भेड़ भी दूध देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन हमारा 45। 45 है, मानव शरीर के 4 अंगों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। विजाति का चयन करें। बाल, नाक, कान, आंख। नाक, कान, आंख हमारे शरीर के अंग है, बाल नहीं है। क्या आंसर होगा? बाल अंग नहीं है। ठीक है, 46 की बात करें, सूचीबद्ध कीजिए। नमकीन, कड़वा, खट्टा, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट इसका आंसर होगा। स्वादिष्ट के छोड़कर बाकी सारे स्वाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 की बात करें, इसको देखिए, टीपीजीएल, एनएआरडी, पीडब्ल्यूटीएस और एयूईक्यू। ठीक है, एयूईक्यू। चलो टीपीजीएल, सी के बाद जी आया, कब आया? सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बहुत ज्यादा जा रहा है? बताइए क्या हो सकता है? 43, टीपीजीएल, लेकिन यहाँ पे सी से जी नजदीक है ना, सी, डी, ई, एफ, जी प्लस 4, और पी सी एल कितना होगा? पी, पी, क्यू, आर, एस, टी नहीं होगा, एल के बाद पी आएगा ना, ए बी सी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये -4 होगा, -4 +4 -4। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे +4 है, एन एम एन एन ओ पी क्यू आर, आर +4 है, और यहाँ से इधर से क्या +4 है? इधर से डी, इधर से नहीं, इधर से -4, डी, इधर से ही +4 इसमें दे दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, बी इसका राइट आंसर होगा 47 का। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो +4 -4 है, इसमें +4 दे दिया है, और सब में दिखाई दे रहा है यहाँ से माइनस ही होगा। ठीक, चलिए रांची, पटना, भोपाल, पंजाब। रांची कैपिटल है, पटना कैपिटल है, भोपाल कैपिटल है, पंजाब कैपिटल नहीं है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, निर्देश देना, डिजाइन, योजना, व्यवस्था, इनमें से क्या डिफरेंट होगा? 49, निर्देश देना। ठीक है, चलिए 20, 5, 36, 6, 8, 56, 7, 42, इनमें से क्या आंसर होगा?
चलो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए। या ये कह सकते हो कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, बाकी सब में नहीं है। ठीक, चलो। वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग में क्या अंतर? वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग। वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग। वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग। देखो, अगर जो हम आयत बनाएंगे तो ये 4 रेखा होगा, त्रिभुज 3 रेखा होगा, वर्ग भी आपका 4 रेखा होगा, लेकिन वृत्त एक ही रेखा से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। 52 की बात करें, गला, नाक, मुंह, जीभ। गला, नाक, मुंह, जीभ, इनमें से क्या होगा? 52। ठीक है। नाक हो गया, जीभ, गला हो गया और मुंह हो गया, ये सारी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, कहने की इनसे कुछ चीजें मुंह में डाल, लेकिन जीभ अलग है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसका आंसर बताइए। 50, 85, 32, 48, 63, 91 और 14, 27। 53। यहाँ पे 14, 27, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है 54, भेल, सेल, सीआरपीएफ, एनटीपीसी। कहीं ना कहीं ये कंपनियां, नवरत्न कंपनियां। सीआरपीएफ क्या है? ये आपका जो आर्मी की एक बटालियन है, या फिर सीआरपीएफ। ठीक है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेगा जो हम 19 का 361, 23 का 541, 28 का 784, 17 का 289, कौन सा यहाँ पे अन्य से डिफरेंट है? 17 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे 289, 28 का स्क्वायर करोगे 784 और 19 का करोगे 361, यही आपका 23 इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा 539। ठीक है, चलो। 2439, 1236, 1113, 2336, क्या विजातीय होगा? बताइए। 56 का, 56 का विजातीय बताइए, बताइए। स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, इसको जोड़ के देख लेते हैं। 6 3 9, 9 2 11 1 12, ये 12 हो रहा है। 6 3 9, 9 3 12 2 14, 14 हो रहा है। ठीक है। 9 2 11 4 15, 18 हो रहा है। 3 1 4 5 6, 6 हो रहा है। कहीं ना कहीं ये संख्या 3 से कट रही है, यानी कि 3 से विभाज्य है। ये 3 से कट रही है, 3 से विभाज्य है। इनका योग 3 से कट रहा है, 3 से विभाज्य है। ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से अविभाज्य है, यानी कि 2336 आपका 3 से नहीं विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, तो संख्याओं का योग अगर जो 3 से कट जाता है तो 3 से पूरी तरीके से पूरी संख्या कट जाएगी, कितनी बड़ी संख्या हो। ठीक है, चलो। 41 43 17 19, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 29 30 31, 2 का अंतर। लेकिन क्या होगा 57 का आंसर? बताइए। 57 का आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ पे 41 और 43 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, चलो। क्रोध, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, डर। क्रोध, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, डर, इसमें से 58 में क्या आंसर होगा? देखो, क्रोध हो, प्रसन्नता हो और डर हो, ये भावनाएं हैं। बुद्धिमत्ता अलग है। ऑप्शन नंबर बी। चलो। 84 37 को 22 लिखा है, 54 25 को 51 लिखा है, 74 93 को 23 लिखा है और 65 88 को 28 लिखा है। इनमें से क्या भिन्न होगा? देखो, इनका योग करेंगे। 8 4 12, 3 15, 7 22, 22 होता है। ठीक है। 7 4 11, 9 20, 3 23, 23 होता है। 5 4 9 और ये क्या 5 4 9 2 11 5 51 होता नहीं होता, तो 20 का राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, 60 165 159 143 187, विजाति का चयन करिए। बताइए, विजाति का चयन करिए। देखो, यहाँ पे 165, 5 और 1 को जोड़ो 6 हो जाएगा। 159, 159, 9 1 को जोड़ो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 को जोड़ो 4 हो जाएगा। 7 1 को जोड़ो 8 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं आ रहा, यही राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि, कम करना, वर्धित करना, बढ़ाना। वृद्धि, कम करना, वर्धित करना, बढ़ाना, इसमें 61 में क्या आंसर होगा? 61 में
61 में बी, यहाँ कम करना, बाकी सब में बढ़ाना है, ठीक है। चलो 62 की बात करें, पतझड़, तूफान, सर्दी, वसंत, इनमें क्या डिफरेंट होगा, विजाती होगा 62 का। तो तूफान को छोड़कर अन्य सभी जो है वो मौसम से कहीं ना कहीं संबंधित है, तूफान को छोड़कर, ठीक। 63 की बात करें, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, विजाति चयन करिए। वास्तविक, समान, अद्वितीय, भिन्न। वास्तविक, समान, अद्वितीय, भिन्न, 63 का क्या आंसर होगा, 63 समान इसका राइट आंसर होगा, समान। नीचे दिए गए 64 है, नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसी हैं और एक अलग है, असंगत का चयन करिए। 131, 123, 83, 79, 83, 79, 64 का। 123 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी 131, 83, 79 ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 65 है, नीचे 4 सदस्य दिए गए हैं जिनमें से 3 एक ही तरीके से समान है और एक अलग है, विजातीय को चुनना है, ठीक है। चलो 3546, 1744, 4913, 1333, 65। ये देखो 4913 आपका पूर्ण घन है, बाकी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े 4 सूचीबद्ध जिनमें से 3 किसी एक तरीके से एक समान है, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये कहीं ना कहीं ड्राइव है। मॉनिटर क्या है, या आउटपुट डिवाइस है, यही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1000, 4913, 1728 और 3315, इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, 67 का आंसर बताइए। ये 10 का क्यू है, 10 का क्यू है। 4913 की बात करें तो आपका 17 का क्यू है, 17 का क्यू है, और इसके अलावा आपका एक 12 का क्यू है, ठीक है। 3315 ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भोपाल, चंडीगढ़, गांधीनगर, कानपुर, इनमें से क्या संबंधित है, अलग होगा, विजाती होगा। ये गुजरात का कैपिटल, मध्य प्रदेश का कैपिटल, हरियाणा, पंजाब का कैपिटल, कानपुर किसी का कैपिटल नहीं है, ठीक है। चलिए 69 की बात करें, 84, 63, 49, 50 में क्या अलग होगा, 84, 12 सते 84, 7 9 63, 7 सते 7 सते 49, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 का गुणज नहीं है, बाकी सारे 7 के कहीं ना कहीं गुणज है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, व्यायाम करना। चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, कहीं ना कहीं एक प्रकार से चलना है, ठीक है। व्यायाम अलग है, ये आपका पैर इसमें थकेगा, इसमें पूरा शरीर थकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथी, प्रतिद्वंदी, सहकर्मी, सहभागी, ठीक है। साथी आपके साथ रहेगा, सहकर्मी भी साथ रहेगा, सहभागी भी साथ रहेगा, प्रतिद्वंदी आपका अपोजिट, अपोनेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। चलो ताला, कुंडी, सील, चाबी। ताला करना, कुंडी करना, सील करना, ये एक ही होते हैं, चाबी करना का मतलब खोलना होता है तीनों, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट होगा, ठीक है। 3/6, 5/10, 9/18, नेक्स्ट क्या होगा, 3/6, 5/10, 3/6 को अगर जो हम काटें तो हमारा क्या होगा, 1/2, 5/10 को काटें तो हमारा क्या होगा, 1/2, 9/18 को काटें तो ये भी हमारा 1/2 ही होगा, ठीक है। तो 1/2 जो होगा वही आंसर होगा। 13 दूना 26, 13 51 में 13 दूना 1/2 हो जा रहा है। 42 दूना 86 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 13/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 की बात करें, लाल, पीला, नीला, नारंगी, ठीक है। देखो पीला, नीला, लाल ये कलर है, नारंगी एक संतरे अभी आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। घाटी, वायु, क्षेत्र, पर्वत, इनमें क्या डिफरेंट होगा, 75। घाटी, वायु, क्षेत्र, पर्वत, ठीक है, इसमें हवा केवल विषम है। पंचमुट्ठी, हथेली, कलाई, क्या डिफरेंट होगा, पंचमुट्ठी, हथेली, कलाई, पंचमुट्ठी, हथेली, कलाई, मुट्ठी, हथेली, कलाई हाथ के पार्ट है, पंच अलग है, ऑप्शन नंबर ए। 77, 125, 8, 216, 169, ठीक है। ये घन है, ये भी, ये स्क्वायर है 13 का, ठीक है। बाकी ये 2 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये भी घन है, 8 का क्यू है, ठीक है। और ये आपका 169 इसका राइट आंसर होगा, 13 का स्क्वायर है। इसका देखिए कौन सा विजाती है, इसका हो जाएगा 0.45 बार वाला, कि रिपीटेशन होता चला जाएगा, ठीक। 79 की बात करें, 62/15, 49/12, 65/16, 37/9,
क्या आंसर होगा? सेवेंटी नाइन। ठीक है, देखो अगर जो हम देखें यहाँ पे 9 है, हर हर इसका ये हंस होता है, ये हर होता है। 9 में अगर जो हम 4 का गुणा करके +1 करें, क्या 37 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 16 चौका 64 प्लस 1 करे 65, 12 चौका 48 +1 49, 15 चौका 60 +1 62, यहाँ 61 होना चाहिए, यहाँ पे 62 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए। चलो 80 की बात करें, यहाँ पे बी डी जे MOQ JLORTW, इसका आंसर क्या होगा? 80 का। 80 का बताइए। ठीक है, BDJ, ठीक है, MOQ, बी के बाद डी आता है CD प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे, डी के बाद जी आता है ABCDDEFG प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे, MNO प्लस 2 क्रमांक आगे जाने, OPQ प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे, JKL प्लस 2 LO, ये तुरंत O आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो A4 A14 R22 P19, A4, ए की रैंक होती है अल्फाबेट में 1, प्लस 3 किया 4 हो गया। ठीक है, के की रैंक कितनी होती है? 11, प्लस 3 किया 14 हो गया। आर की रैंक होती है 18, प्लस 3 किया 21 होना चाहिए। पी की रैंक कितनी होती है? ये 21, यही राइट आंसर हो जाएगा, पी का निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो 82 की बात करें, 343 225 216 512, इसका आंसर क्या होगा? 225 साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 225 इसका आंसर 82 का बी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 225 बाकी सारे घन है। ठीक है, 83 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है, बाकी से अलग है। ठीक है, 343 जो होगा ये 7 का क्यू होता है। क्या होता है? 7 का क्यू। ठीक है, 729 जो होता है ये 9 का क्यू होता है, 9 का क्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं 512 ये 8 का क्यू होता है, 8 का क्यू होता है। ठीक है, लेकिन आपका 256 दिया है, ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84, 2 28 48 58 128 में क्या डिफरेंट है? 2 28 48 58 128, इसमें देखो सारे भाज्य संख्या है, सम है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया। ठीक, 85 का बताइए। 85 का ये कुछ क्वेश्चन आप करिएगा अपनी तरफ से, ये 85 क्वेश्चन नंबर 85 है, इसको आप करिएगा, इसको आप करिएगा। 86 है, इसको भी आप करिएगा। इसका आंसर देखिए, √3 आराम से, ये √9 आराम से, ये 3 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप करिएगा 87 का। ठीक है, स्मृति 1 इसका राइट आंसर होगा। ये वाला आप करिएगा, अल्फाबेट वाले सारे क्वेश्चन आप करिएगा, ये भी आप ही करिएगा। ठीक है, 89 का ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताइएगा, वीडियो रोक के पॉज करके। ठीक है, ये क्वेश्चन गिटार, वायलिन, पियानो, सितार करिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आप करिएगा, ये भी आप करिएगा, बहुत सिंपल है, ये भी 3-4 का कॉम्बिनेशन है, 3-4 का कॉम्बिनेशन है, जो डिफरेंट होगा वही अलग होगा, ये भी करिएगा। ठीक है, 94 ये भी आप ही करिएगा। ठीक, 95 देख लीजिए, आलू, भिंडी, चुकंदर, गाजर में क्या डिफरेंट है, आप करिएगा। ठीक है, नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं, कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन है टोटल, 100, ये 100वां क्वेश्चन भी आप करिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी होमवर्क है। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास में, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। 3 वीडियो में पूरा ऑर्डर आउट चैप्टर करा के नेक्स्ट चैप्टर हम कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन क्लिक करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। नहीं होगा कोई क्वेश्चन जो भी मैंने होमवर्क दिया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे समझा दूंगा। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना।